को लेकर के हमने रीट का स्पेशल जो बैच आपको जो दिया है, स्पेशल जो क्लासेस चल रही हैं पटवार प्लस को लेकर के, उनके सिलेबस को साथ में लेकर के हाई लेवल रीट लेवल का हमें आपको इसमें मैटर दे रहे हैं। और रीट में 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल के आते हैं और राज्यसभा में से एक प्रश्न आता है। ठीक है, नम्रता फौजदार जी सर नंबर, ठीक है, आपको भी नमस्कार। संतोष जी, गुड़िया पचौर जी गुड आफ्टरनून, सीमा जी, बबीता जी। तो आज हम आपके क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। कल से आपका लोकसभा चलेगा, हेमा कुमारी जी कल लोकसभा चलेगा। ठीक है, आज और अपना जो भी राज्यसभा रह गया उसे पूरा कर लेना। कल से आपको लोकसभा पढ़ाया जाएगा, लोकसभा का परिचय पढ़ाया जाएगा, सभी को आना है। ठीक है, और समय से अब भी अपनी आंखें खोलें, अर्थात समय से पेपर होगा। पूरा कोर्स आपको अब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी आपको 3 और 3.5 महीने हैं, आराम से कोर्स हो जाएगा। एक एक वीडियो आप लगभग सुबह शाम, एक वीडियो सुबह दोपहर शाम आराम से देखें तो आराम से आपको लिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 8 से 14 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। यदि हम एक वीडियो 50 या 55 मिनट की है, ठीक है, 1 घंटे से ऊपर की नहीं है, आराम से देखें, साथ साथ लिखें, लीड का प्रयोग करें और अपने सीट पे, सिटिंग पे, अपने बेडरूम में जो आपका स्टडी रूम है उसमें बैठे। जो भी आपने सिटिंग रूम आपको बना रखा है, कहीं भी बना रखा हो, अपने कोई भी कमरे में बना रखा हो, उसे लिखें, साथ साथ ईयरफोन का प्रयोग करते हो लिखें, फिर उसके मनन करें, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करें, आपका क्वेश्चन क्लियर। नम्रता जी ठीक है, तो मैं आपको तरीका बार बार अब मैं आपको तरीका भी बताते जाऊंगा माधुरी जी कि आपको पेपर में कैसे हल करना है। मेरी क्लास नियमित लेते रहें, मैं आपको पेपर हल करना भी बताऊंगा, कैसे पढ़ें, उसमें कैसे आंसर करें। साथ साथ एक एक दिन आपको एक एक ट्रिक जैसी मेरे दिमाग में आएगी, पढ़ाते समय आपको ट्रिक देते जाऊंगा पेपर हल करने का तरीका। ठीक है, तो आपको क्यों इस समय आपकी आवश्यकता है, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल का 95 टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। अब मैं आपको पॉलिटिकल के पीरियड में और आपको पेपर हल करने का तरीका भी साथ साथ बताऊंगा, इसलिए क्लास आप नियमित लें। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है नथन जी, अब बात करते हैं आज के प्रश्नों की। और आज के जो प्रश्न है राज्यसभा के संबंध में, केवल राज्यसभा, और आपको अच्छी तरह से आपको रिवाइज भी, राज्यसभा का रिवाइज भी करवाऊंगा। सीमा जी, प्रमोद जी, और अभी आपको रिवाइज भी करना है क्वेश्चनों के साथ साथ। तो आपका जो पहला प्रश्न है और आपके सामने है, ध्यान से आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, पेपर में भी आए हुए हैं, मैंने आंसर नहीं डलवाया इसमें, कब आया, लेकिन ये पेपर का संबंध है और बहुत अच्छे प्रश्न हैं और इसमें आप आंसर ध्यान से पढ़ें। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य। जब तक मैं पढ़ रहा हूँ आंसर देते जाएं। उमेश जी कह रहे हैं 1 का 3 आंसर चल रहा है, बड़ा जल्दी आंसर दिया। ऐसे दिया है, राज्यसभा में 280 सदस्य तो होते नहीं, ये तो होगा ही नहीं, सीधी बात है। 275 भी नहीं होते, ये भी गलत बात है। 250 और 252 बिल्कुल नहीं होते, ये भी है। तभी तो आपने जल्दी आंसर पकड़ लिया भाई, एक शब्द से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इनसे क्लियर हो गया भाई। 252 कभी नहीं होता, 275 कभी नहीं होता, 280 कभी नहीं होता, हाँ 250 होता है, तो आंसर सही, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये MPPCS में आया हुआ क्वेश्चन है, ये MPPCS में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, समय बचाने का बहुत अच्छा तरीका आपने ढूंढा और आपने बहुत जल्दी आंसर दिया, बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, मुझे आशा थी उससे भी अच्छी चल रही है। उमेश जी, हेमा जी, कृष्णा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही है। और इसी तरह से आपको अभी 3.5 महीने पेपर के तक, सिलेक्शन लेने तक आपको ये पढ़ाई, आपको बाकायदा सुव्यवस्थित पढ़ाई रखनी है। ठीक है जी, अभी जी, हाँ अंजलि जी, सीमा जी, बग्गो सिंह जी, ध्यान रखना, बग्गो सिंह जी, पढ़ाई आपको नियमित रखनी है। सिलेक्शन होगा, पेपर होगा, फिर सिलेक्शन होगा, व्यवस्थित रहना है। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बताइए, आंसर दीजिए। 1 का 3 हो गया, 2 का आंसर दें। राज्यसभा के सदस्य कहां से चुने जाते हैं, बताइए आंसर। दूसरे का, राधे राधे तनु जी, पंकज जी, राधे राधे, रश्मि जी, आंसर 2 का 1।
तनु जी ने, रश्मि जी ने, विजय जी ने सबसे पहले आंसर दिया, निशा जी ने, सीमा जी ने, सरिता ने आंसर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, ध्यान रखना आंसर 2 का 1 चल रहा है, बहुत बढ़िया 2 का 1 चल रहा है आपका आंसर। विष्णु जी, पिंकी जी, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। प्रमोद जी, बबीता जी, ठीक है, सभी आंसर दें, लाइक करते जाएं और अपने जोश को बढ़ाते जाएं। और वास्तव में इसका आंसर कितना है, और इसका आंसर क्या है कि राज्यों की विधानसभा, मैंने आपको बताया था 80 के तहत 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है, और जिसमें कहा गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष अर्थात राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और जिनके चुनाव में कौन भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के अर्थात एमएलए भाग लेते हैं, केवल एमएलए। और विधानसभा के सदस्यों क्या कहते हैं, एमएलए कहते हैं। ठीक है, आंसर आपका सही है, आंसर 3 दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, केवल राज्यसभा का सदस्य पूछ रहा है, बताइए, आंसर दीजिए। कल लोकसभा कराई जाएगी, लोकसभा का पर्चा रिवाइज करके आए, जिनके पास नोट्स हैं पहले पढ़ चुके हैं। हाँ जी, आंसर 3 का 3, 3 का 6, हाँ कोई सही है। तो राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ये रीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आपको रीट में आ चुका है। कार्यकाल, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल या संसद के सदस्यों का कार्यकाल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, कौन बताएगा? अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदस्यों अर्थात राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल का उल्लेख है 83 में, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो तीसरा आंसर सही है, 6 वर्ष होता है। सीमा जी, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया। आगे बात करते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्ट टाइम में तो आ जाए करो भाई, जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट टाइम में तो अपने आया करे, रिवाइज होगा, इससे आपको स्थायीकरण होगा, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। सो मत, नींद को त्याग दो, 1 घंटा आराम कीजिए, मात्र 1 घंटा आराम कीजिए। अब दिन में 1 घंटा बहुत होता है, और फिर पढ़ें। ठीक है, बताइए, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने समय के लिए, अर्थात राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए, वही कार्यकाल है अनुच्छेद 83 के तहत। 4 का 3 आंसर सी चल रहा है, सभी आंसर सी दे रहे हैं, अर्थात 6 वर्ष के लिए। बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 83 के तहत मैंने आपको लिखाया था, अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं कर सकते, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रति कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इनके स्थान पर इतने ही सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है। अतः प्रत्येक सदस्य का, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये भाषा कहाँ लिखी हुई है? 83 में लिखी हुई है। ये भाषा कहाँ लिखी हुई है? 83 में लिखी हुई है। आंसर हुआ आपका 6 वर्ष। मैं साथ साथ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। देव जी, ठीक है, दिनेश जी, अनु जी, राखी जी, सीमा जी, बबीता जी, ठीक है, अनु जी याद हो गया। आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की ओर। अब देखो, व्याख्या करा रहा हूं, वही व्याख्या आती जा रही है। ये सब पेपर आज जो मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये पीसीएस के पेपर हैं, ये आरएएस के पेपर हैं, ये कोई शिक्षक भर्ती नहीं, बड़ी लेवल के क्वेश्चन है ये। पीसीएस में, यूपीएससी में, एमपी में, आपके सेंटर में आए हुए क्वेश्चन है, आईएएस लेवल के क्वेश्चन हैं या आरएएस लेवल के प्रश्न हैं। अभी टीचर लेवल के तो मैं आपको, जैसे राज्यसभा लोकसभा अर्थात संसद पूरी हो जाएगी,
मैं जब आपको शिक्षक भर्ती में जो आए हुए क्वेश्चन हैं और आते रहते हैं उन्हीं को मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने आईएएस लेवल के क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये सब आईएएस आईसीएस पीसीएस में आए हुए हैं और बड़ी आसानी से मक्खन लगाते हुए बड़ी आसानी से आप समेट रहे हो, लपेट रहे हो। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कितनी अच्छी तरह से हल कर रहे हो, हल्का सा दाब लगा रहे हो, फेंक रहे हो, कहते हैं ले, बहुत जल्दी आप आंसर दे रहे हो। और इस प्रकार राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विकृत नहीं किया जा सकता। एक तो ये लाइन सही है भाई, मैंने बताया, अभी व्याख्या बताई 83 में, राज्यसभा को कभी विकृत नहीं किया जा सकता। नंबर 3, ये तो आजीवन सदस्य तो होते नहीं है, ये तो गलत है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। कुछ सदस्य करते हैं, सभी नहीं करते। बहुत बढ़िया बात दे रखी है, सभी नहीं करते, सभी कर देते भंग हो जाती समय से पहले। जैसे लोकसभा के सभी सदस्य एक साथ गिरते हैं, लेकिन ये नहीं गिरते, इसलिए आंसर क्या हुआ? बहुत बढ़िया। और यूपीएससी का क्वेश्चन आपने बहुत जोरदार तरीका से मक्खन लगाते हुए कर दिया राइट। बहुत बढ़िया, मान गया भाई आपके। अब कौन रोकेगा तुम्हें सिलेक्शन होने से? कोई नहीं रोकने वाला। कहते हैं आप तो मैराथन, अब ये मैराथन तो आपने खेल ली, क्लासों की आपने खूब मेरी मैराथन ली। अब मैराथन नहीं, अब तो आपको मैराथन पेपर में देनी है। अब वहां देखना है, वहां मैराथन चलेगा। मैराथन तो तुमने मेरे साथ खेली और पढ़ रहे हो। और नियमित वीडियो देखो, एक एक वीडियो को ध्यान रखना। पॉलिटिकल हिस्ट्री की जो एग्जाम वायरस रीट पे, जो एग्जाम वायरस जो निजी चैनल पर डली हुई हैं, रीट वाले एग्जाम वायरस पे डली हुई हैं, ध्यान रखना। हिस्ट्री पॉलिटिकल की एक एक वीडियो आपको देखनी है। प्ले लिस्ट पर मैंने आपको इनको ऐड कर दिया है और आराम से एक एक करके हिस्ट्री की अलग बना दिए और पॉलिटी की अलग बना दिए। प्ले स्टोर पर डली हुई हैं, स्टोर पर डली हुई हैं। और नियमित रूप से जो रह गए हैं उनको कर लेना, क्योंकि मुझे चाहिए आपकी अच्छी रैंक। टॉप 10 आ गई, अब टॉप 100 से टॉप 10 चाहिए मुझे आपके क्षेत्र में। ठीक है, एक एक चीज नत्थन सिंह जी आपको रिवाइज करना है, एक एक वीडियो। अभी तो आपके सामने पुलिस वालों को तो नहीं है समय, लेकिन अभी पटवार वालों को रीट के लिए काफी समय है। 3 महीना में तो आप एक बार अपनी नोट तैयार करा करके और लगभग 4-4 बार आपको रिवाइज करना है। सिलेक्शन लेना है विष्णु सैनी जी, ध्यान रखना सैनी जी, सिलेक्शन लेना है, राजा बनना है अपने गांव का, अपने घर का, अपने मुखिया का राजा बन के बताना है, सिलेक्शन लेके बताना है। और अशोक गहलोत से दक्षिणा मांगने ला दे दे तनखा। अशोक गहलोत जी के खाते में, अर्थात सरकारी खाते में अपना नाम एंट्री करानी है। ठीक है, पिंकी जी ध्यान रखना, अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री साहब के अकाउंट में अपना अकाउंट का नाम दर्ज कराना है और 1 तारीख को उनमें से पैसा लेना है। ठीक है संगीता कोहली जी, आगे बात करते हैं। ये हुआ 5वां प्रश्न। अब आ जाइए 6वां प्रश्न अपना। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। अभी 83 अनुच्छेद चल रहा है, अभी मैंने आपको 83 की व्याख्या बताई है जी। 83 की व्याख्या बताइए, आंसर दीजिए। अब क्या करवा दो अब की बार। पंकज जी चिंता मत करें, पंकज जी गुलाब को फूल तोड़ के लाना है। ठीक है सीमा जी, गुलाब को चमेली को फूल तोड़ के लाना, कछू है जा। तनु जी ध्यान रखना, अपने गांव, अपने घर, अपने समाज का नाम रोशन करना है। सरता जी, रश्मि जी ध्यान रखना, रश्मि जी बहुत मेहनत चल रही है आपकी, अब के अच्छी रैंक लेनी है। कुसुमा जी, बग्गो जी, अंजलि, गुड़िया जी आपको भी अपने गांव का प्रत्येक बच्चों को, रवि जी, राखी जी, सीमा जी, तुषार जी ध्यान रखना, तुषार जी, चित्रा कुमारी जी, चित्रा जी अपनी अच्छी तैयारी करें। उमेश जी आपको सिलेक्शन सबको लेना है और सबको मेरी क्लास लेने आना है, नियमित ध्यान रखना, अब मत छोड़ देना। मैंने लास्ट मार्च में लॉकडाउन चल रहा था, जेठ मासों पढ़ रहा हूँ, पसीना आ रही थे, लेकिन मैंने आपको वीडियो बनाई,
मुझे मालूम है पेपर फरवरी में हो जाएगा बच्चों को पूरा। और अब कहते हैं अब शुरू में कराएंगे, उल्टा सीधा खींचेंगे, शॉर्ट में करवाएंगे। शॉर्ट से कोई मालूम नहीं है, क्या फ़ायदा समय खराब से। 1 घंटा का हमें मालूम है 1 घंटे का वीडियो कितना मेहनत से बनता है, और आप कितनी मेहनत से देखते हो। और बहु में कछु नहीं मिले, इन मैराथन और इन महामैराथन से कछु आए रहो। हमें कछुआ की चाल चलना था और हम चलते आए। मार्च के महीना से हमने कछुआ चाल चले, और देखो आज हमारी पॉलिटिकल का सिलेबस सबसे पहले हो गया। हिस्ट्री का भी कोशिश कर रहा हूं मैं, नवंबर तक हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। नवंबर तक आपका बढ़िया तरह से करा दूंगा, चिंता मत कीजिए पंकज जी। तब भी आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बताइए राज्यसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, और आपने सबने आंसर दिया। सही आंसर है सबका, राज्यसभा को कभी भंग नहीं, राष्ट्रपति राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकता। इसलिए आंसर इसका कितना है, 4 सही है। बहुत से तो राष्ट्रपति ठोक जाते हैं और ठोकेंगे। यदि ये क्वेश्चन आ गया ना मेरी क्लास ली, वो तो कर देगा, और किसी बच्चे से पूछ लेना, ऑप्शन दे देना, और वो राष्ट्रपति करेगा। देखना, आजमा के देखना अपने मित्रों को जो मेरी क्लास है, मेरी नोट्स नहीं पढ़ रहा हो, ठीक है, आजमा के देखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका छठवां। इसमें से कोई नहीं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, कोई भंग नहीं कर सकता, ठीक है। और आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य? एक एक लाइन ध्यान रखा करो, ये सही लाइनें आती है संविधान के तहत। तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति सदस्यों को चुनता है उनके लिए मनोनीत शब्द आता है हमेशा। कौन सा मनोनीत आता है या फिर मनोनयन आता है? कौन से अनुच्छेद के तहत बताइए? अनुच्छेद भाग 3 के तहत। कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से। सास, जब तक आंसर दें, सास कवि, साहित्य, समाज, कला, विज्ञान। क्रम नंबर 1 साहित्य, नंबर 2 विज्ञान, नंबर 3 कला, नंबर 4 है आपका समाज। तो कितने सदस्यों को करता है राष्ट्रपति? राज्यसभा में कितने? 10 किसने बताया? 10 नहीं, तुषार सिंह जी 12 आंसर है। तुषार जी कितना है? सास कवि। बहुत बढ़िया, कवि बनोगे, चिंता मत कीजिए। आंसर हो गया 12, ठीक है। सास कवि। क्रम मैंने बता दिया, पहले का और लास्ट का दूसरा, और तीसरा और ऊपर उल्टा चलना है। यहां से क्रम संख्या चलनी है और आपको क्रम संख्या हो जाएगी। और राष्ट्रपति को मनने की शक्ति कहां से ली गई है? इसे एंट्री कर लेना कि राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये मनने की शक्ति कौन से देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और मनोनयन की शक्ति कहां से ली गई है? आयरलैंड से, जिसके तहत कितने क्षेत्रों से? 4 क्षेत्रों से। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज। इन क्षेत्रों से कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, ध्यान रखना यहां एक चीज आई है, नामांकित, नॉमिनेशन, पर्यायवाची आ गए, या ठीक है, मनोनयन, एक ही शब्द है ये, या मनोनीत। नामांकित भी बोलते हैं मनोनयन को, इंग्लिश में नॉमिनेशन है। ये तीनों पर्यायवाची नाम हो गए, नामांकित, मनोनीत, मनोनयन, ठीक है। और कौन सी अभिनेत्री है? 8 का 2, नरगिस दत्त। बहुत बढ़िया, आंसर क्या है इसका? नरगिस दत्त है। प्रथम अभिनेत्री है एक्टर्नी, हमारी एक्टर्नी कौन सी? नरगिस दत्त राज्यसभा में पहली बार मनोनीत की गई थी। अब एक्टरनी तो पूछ लियो,
अब हमारा एक्टर कहाँ रह गो। अब बताओ अभिनेता कौन है, अभिनेता कौन है। और भारत का पहला खिलाड़ी, भारत का पहला खिलाड़ी जिसे राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों में जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, उसमें है। बताइए पहला अभिनेता कौन बताएगा। सुनील दत्त नरगिस की सुनी लाई गई। बताइए पहला अभिनेता कौन है जिसे राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया गया था, मनोनीत किया गया था, नामांकित किया गया था। बताइए कौन बताएगा। पहले आप इसका आंसर दें, अभिनेता एक्टर को, और हमारे खिलाड़ी को, खलनायक को नहीं, एक्टर को। बिना अभिनेत्री के तो मजा ही ना आवे फिल्म में जब तक 2 ठुमका नहीं लगावेगी। ठीक है, तो या के संग ठुमका लगावे कौन आयो। अर्थात पहला ध्यान रखना कौन है, कपिल देव, सचिन। यहाँ फैलेगे भाई, जो मैंने ना लिखा है तो तुम रहेगे, पुलिस वाले तो बता दो। पृथ्वीराज कपूर लिख लो, पहला अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज चौहान याद कर लियो, नहीं याद आवे तो भैया पृथ्वीराज चौहान गए 7 पहले राज्यसभा में। ठीक है, कौन है, पृथ्वीराज कपूर। यहाँ है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर था। तो ये ध्यान रखना, ये हो गया आपका। यहाँ की बात करते हैं, पृथ्वीराज कपूर पहला अभिनेता माना जाता है, खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर माना जाता है, पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त मानी जाती है। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। बात करें, आगे बढ़े, एंट्री करते हैं ना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना इनको। बात करते हैं नमा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए दीजिए आंसर। विधि कानून बनाने की शक्ति किसको, संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में। ध्यान रखना, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। बात कर रहे हैं संविधान के तहत में से कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है, संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून संबंध कानून बनाने के लिए। कानून का मतलब विधि हो गया। ठीक है, शक्ति मैंने कानून लिखाया था, यहाँ विधि आ गया, एक ही चीज है। और आपने आंसर बड़ी अच्छी तरह से मलाई लगा करके दे दिया, बहुत बढ़िया। और आंसर 50%, क्या 100% सही है। सभी का आंसर सही है, सभी का आंसर सही है। अनुच्छेद 249 के तहत मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा। ठीक है, कहने का मतलब अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्य सूची के विषय को क्या बनाना हो, संघ सूची, राज्य सूची के विषय को संघ सूची में लाना हो, तो ऐसा पहली बार प्रावधान कहाँ लाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा लाया जाएगा। राज्यसभा कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित करेगी। जब ये कहाँ जाएगा, जब ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा भी इसे पारित कर देगा और इस पे कानून बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन 12 बताओ सर, क्या हुआ 38वां क्वेश्चन 12 बताओ, क्या कहने का मतलब। चलो बाद में बता देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। 8वें की बात कर रहे हो, नरगिस दत्त आंसर हो गया, अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, खिलाड़ी सचिन हो गया। भाई नामांकित नॉमिनेशन मनोनीत पूछ रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं, आंसर 9 का ये हो गया। अब बात करते हैं, आपका आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं 10वां प्रश्न। ठीक है, देखें, बताइए। हाँ जी, विष्णु जी, नम्रता जी, अन्नू जी, प्रमोद जी, बताइए आंसर। कौन से का 10वें का राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है।
ये रीट में क्वेश्चन आ चुका है, जो एमपीएस के पेपर हैं ऐसा ही क्वेश्चन रीट में आया था। 20 क्वेश्चन है आपके आज, तीसरा आंसर चल रहा है। बहुत बढ़िया, सभी आंसर देंगे 10 का 3। बग्गो जी मजा आया नहीं आया? लाइक तो कर दो यार, आज तो लाइक कर दो भाई, आज तो मैं मांग रहा हूं लाइक, कि मैं मोटिवेशन खत्म है वो मेरो। बामन है, ठीक है, बामन ही होने चाहिए, बामन प्रेजेंट, पर्दे के पीछे नहीं रहना है, पर्दे के आगे आना है और आपको कमेंट करना है, आंसर देना मेरे सपूत हो। भाई ऑनलाइन के गुरु तो है ही हम, जब हम क्लास में पढ़ाने आते हैं, कोचिंग पढ़ाने आते हैं, अपनी संस्थाओं में पढ़ाने आते तो आप हमसे राम राम करते हो, नमस्ते करते हो, तो भाई नमस्ते तो ले ना सकें तो ये नमस्ते है, ठीक है। लाइक कर दो तो हमें नमस्ते हो जाएगी। हमारे सब बच्चों ने मुझे नमस्ते कर दिया, मेरी पूरी क्लास जितनी मेरी 50% से ऊपर बच्चे देख रहे हैं वो सब मेरी क्लासों को देख रहे हैं, सबने मुझे राम राम कर दी एक बार, कहना क्लास में पहुँचो राम राम सा, तो बार राम राम। आपको जो चैनल पर लिखा हुआ है, आप चैनल देख रहे हो तो वहाँ आपको एक थंबनेल का लाइक का होता है तो उसको लाइक कर दें, ठीक है। तो मेरी मालूम पड़े हाँ पूरे बच्चे लाइक करके गए, कुछ ना कुछ उनको क्वेश्चन को मिला, हम भी कलेक्शन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। कमेंट में तो कर रहे हो लेकिन जो चैनल के नीचे लगा होता है लाइक ऊपर की ओर, उसको आप करते हैं। आज मैं आपसे मांग रहा हूँ आज की गुरु दक्षिणा 1 अंगूठा, ठीक है। आगे बात करें, अब देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, बताइए। अभी आपने आंसर दिया, सही आंसर दिया आपने, उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। अब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताए थे उपसभापति और सभापति जो पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा के, ये कौन है? राज्यसभा के पदाधिकारी हैं सबसे बड़े। और राज्यसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? बताइए, कौन बताएगा? राज्यसभा के पदाधिकारी अर्थात उपसभापति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? बताइए मुझे, अनुच्छेद बताइए। राज्यसभा का जो सभापति है, जो राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को क्या कहते हैं? उपसभापति कहते हैं। अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। इनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? बहुत बढ़िया, 89, बहुत बढ़िया आंसर दिया। अनुच्छेद याद हो गए नहीं भाई? अनुच्छेद 89 के तहत, अनुच्छेद 89 के तहत कहते हैं राज्यसभा के सदस्य अपनों में से एक उपसभापति का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए कर लेते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कौन होता है? ऐसे ही 89 में ही आपको सभापति के पद का अर्थात उपराष्ट्रपति पद अध्यक्ष होता है, स्पष्टीकरण आपको 89 में लिखा हुआ है, 89(1) में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। 11वां क्वेश्चन पहुंचे। बताइए आंसर। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य होता नहीं होता? देखो ध्यान से, किस सभा का अध्यक्ष, कोई सभा है जैसे ये सदन है, सब ये सब सभाएं सदन है, उसका सदस्य नहीं होता। यूपीएससी में आया हुआ है, आईपीएससी में प्री वाले पेपर में आया था, सदस्य नहीं होता। बताइए किसका? बहुत बढ़िया, राज्यसभा का नहीं होता। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जब उपराष्ट्रपति पढ़ा रहा था, इससे पहले जब मैंने उपराष्ट्रपति पढ़ाया था और उसमें कराया था अर्थात उपराष्ट्रपति के सभापति के रूप में कार्य बताए थे, और सभापति के कार्य अर्थात उपराष्ट्रपति कार्यों का उल्लेख कहाँ पे, कहाँ लिखे हुए? अनुच्छेद 64 में लिखे हुए हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है सभापति के रूप में, ठीक है, और राज्यसभा के अध्यक्ष की अधिवेशना करता है, लेकिन उसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि ये अपनों में से नहीं चुना जाता, ये निर्वाचित होता है। उप सभापति तो चयन होता है, उप सभापति चयन होता है, जबकि सभापति कौन होता है? ये क्या होता है? निर्वाचित होता है।
क्या होता है ये, और वो भी कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता, जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और इस प्रकार ये निर्वाचित होता है। तो इसका आंसर हो गया राज्यसभा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 12 की। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये भी रीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। रीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है मेरे मित्रों, बताइए। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। 12 का एक रश्मि जी ने आंसर सबसे पहले दिया। सभी आंसर सही हैं। नत्थन जी, तनु जी, विष्णु जी, उमेश जी, मीना कुमारी जी, रजनी जी, बबीता जी, अंजलि, शैलेंद्रजीत, सत्या जी, नमिता जी, सरिता जी, शैलेंद्र जी, बहुत बढ़िया आंसर चल रहा है आपका। उमेश जी, प्रकाश जी, बहुत अच्छा आंसर चल रहा है आपका। ठीक है, हरेंद्र जी, सरिता जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं चित्रा जी, बहुत बढ़िया। पंकज जी, और आंसर क्या है इसका, उपराष्ट्रपति। बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन आपको आया था वही आंसर है इसका। ठीक है, तो आगे बात करें, 13वें प्रश्न पे चलें। नम्रता तुषार सिंह जी चलें, देखिए आगे 13वां क्वेश्चन आ गया। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, करंट का क्वेश्चन आ गया। 13वां क्वेश्चन करें जी, बताइए राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है। केवल सभापति पूछ रहा है। 13 का 4 सब बता देंगे, सब बताएंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया, 4 चल रहा है, बहुत बढ़िया। मेरे सभी मित्र बता रहे हैं, अर्ध सेंचुरी वाले सभी मित्र। मीना जी बहुत बढ़िया, मीना कुमारी जी बहुत बढ़िया, निशा जी, रजनी राज जी, सरिता जी, रश्मि जी, सीमा जी, संतोष, बबीता, प्रकाश जी, पूजा जी, विष्णु, उमेश जी, सभी का आंसर सही है। उमेश जी, तनोज जी, तुषार सिंह जी बहुत बढ़िया, तुषार जी, पिंकी सिसोदिया, पिंकी जी आपका भी आंसर सही है। ठीक है, नम्रता फौजदार जी, पंकज जी, ठीक है, एम वेंकैया नायडू। ठीक है, आंसर हो गया एम वेंकैया नायडू। ठीक है, आगे बात करें, 14वें प्रश्न देखें। राज्यसभा के निश्चित सदस्य संख्या क्या है, ध्यान से। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है, अर्थ क्या है इसका, झारखंड वाले यूपीएससी में पूछा गया है। राज्यसभा के निश्चित सदस्य संख्या, इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा में इससे अधिक सदस्य नहीं हो सकते, इससे अधिक सदस्य नहीं हो सकते। हाँ जी सत्या जी, मजा आ गया सत्या जी, सत्य का हमेशा जय होती है, सत्य की हमेशा जय होती है, बहुत बढ़िया सत्या जी। और आंसर इसका 4 है, आंसर इसका क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो निश्चित का मतलब है अधिकतम से अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, वर्तमान में 245, अर्थात 2 रहते हैं, 12 राष्ट्रपति ले गया और 233 जनता इनडायरेक्ट ले गई एमएलए के द्वारा। ये एमएलए हो गए और ये राष्ट्रपति के द्वारा ये जिताते हैं। ठीक है जी, अब आ जाइए 15वां क्वेश्चन। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ, बताइए, बताइए संगीता जी, अंजलि जी, विष्णु जी, कृष्णा जी, हेमा जी, पिंकी जी, बबीता जी, शैलेंद्र जी, बताइए क्या आंसर होगा।
हेमा जी, विष्णु जी सभी आंसर दें। 15 का आंसर 3। हाँ जी, विजय, अंजू, मीना, कृष्णा, उमेश, हेमा, अंजलि, बबीता, रजनी, पंकज, नम्रता, हरिंदर, सीमा, संतोष जी, सरिता, तनु जी, प्रकाश जी, संगीता जी, रश्मि जी, विष्णु सैनी जी, बबीता जी, विष्णु सैनी जी सही आंसर है। सत्या जी बहुत बढ़िया। तनु जी, नम्रता जी आपका आंसर। नथन सिंह जी, शैलेन जी, संतोष जी, पिंकी जी, प्रकाश जी, अंजलि, उमेश जी, नम्रता जी, फौजदार। आंसर क्या हो गया? 3 अप्रैल 1952। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन, अर्थात पहली राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, एक ही बार होती है। तो राज्यसभा गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 हुआ। और आंसर क्या हो गया इसका? 3 अप्रैल 1952। ठीक है, क्योंकि संसद के आम चुनाव 51-52 में हुए थे, 52 में हुए थे, 51 में शुरू हुए, 52 तक। ठीक है अंजलि जी, 13 मई 1952 में लोकसभा, 13 मई 1952 में पहली बैठक हुई थी। बहुत बढ़िया। राज्यसभा की, लोकसभा की पहली बैठक, संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। पहली बैठक है वो। ठीक है, तो सर जी वो पहली बैठक है। गलत कौन कौन से हैं? ठीक है मित्रों, हाँ फटाफट आंसर दिए तुषार जी। और तुषार जी तुम्हारे परम मित्र हों, जिनको भी बता दें, जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हैं हमारे पुलिस या पटवार के, पुलिस वालों को तो खैर समय नहीं है वो इतना, लेकिन पटवार वालों को अभी है, और पुलिस वालों को भी हो सकता है यदि मेहनत करें तो अभी तो आप आराम से पार कर जाओगे। तो प्रत्येक वीडियो देखें जो आपको रीट लेवल की इस चैनल पर डलवा रखी हैं, उनको आप, ठीक है, एग्जाम वायरस रीट के चैनल पे आराम से देखें। एक एक रीट के आपके सिलेबस इसमें दे रखे हैं। 17 का 3 चल रहा है। राज्यसभा के संबंध में असत्य है। अच्छा, इसमें वो दे रखे हैं, प्रथम सभापति, वर्तमान उपसभापति, वर्तमान सदन का नेता, वर्तमान विपक्ष का नेता। बहुत बढ़िया। और आपका आंसर क्या चल रहा है? 17 का 3 चल रहा है, अर्थात इसमें असत्य ढूंढना है। ठीक है, हम देखते हैं, अब बात करते हैं इसकी, ऑपरेशन करते हैं। प्रथम उपसभापति कृष्णामूर्ति राव, सही है, एसवी कृष्णामूर्ति राव। फर्स्ट ईयर लेक्चरर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण, दूसरा कार्यकाल है इसका, अभी दोबारा चुने गए हैं लॉकडाउन में। हरिवंश नारायण जी। वर्तमान सदन का नेता कौन है? ये बता रहे हो? बहुत बढ़िया, बताओ कौन है फिर भाई। वर्तमान विपक्ष का नेता गुलाम नबी आजाद। देखो, अरुण जेटली नायक कौन है? अरुण जेटली मर गए थे। अरुण जेटली के मरने के बाद कौन बना दिए? थावरचंद। विजय जी ने आंसर दिया, थावरचंद गहलोत। विजय जी धन्यवाद, विजय जी के लिए ताली बजाओ। थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया तुषार जी, बहुत बढ़िया। चिंता मत कीजिए, भगवान सबका भला करेगा। रैम्बो जी नियमित आया करें। रैम्बो जी नियमित क्लास लो, अब समय नहीं है, बहुत अच्छा समय आने वाला, पढ़ने का मौसम भी अच्छा आ गया। अब इतनी गर्मी में नहीं है, 2-4 दिन की है दिक्कत है, लेकिन वो नहीं है, अब बढ़िया समय है पढ़ने का। बहुत टाइम, कहते हैं आपका गोल्डन चांस है। रीट वालों को तो बहुत अच्छा, पटवार वालों को, क्योंकि ठंड आएंगी, ठंड में तो पढ़े में मजे भी गला लाभ है। हाँ, सोवे की नींद आती है, लेकिन वो दुश्मन तो भगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं 18 उपसभापति होता है। 18वां आंसर दें। उपसभापति होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है, निर्वाचित होता है। हाँ जी, अधीर रंजन चौधरी कौन है? ये सब अधिकारी अब गए, अब तो पुराने छोड़ दो। 18 का 1, 18 का 3, 3 ज्यादा है और 1 भी आंसर चल रहा है, 4 भी चल रहा है। तभी तो मैं बार बार कहता हूं मेरी बात सुना करो, व्याख्या सुना करो। एक एक लाइन में क्वेश्चन है। तनु जी आंसर 3 दे रही हैं। मीनूपुरा सिंह जी, निरंजन जी 18 का 1 दे रहे हैं। हाँ जी, अंजलि जी चयनित होता है कह रही हैं।
उमेश जी 18 का 3 कह रहे हैं, चित्रा जी 3 कह रहे हैं, सीमा जी आंसर 3 दे रही हैं। सीमा जी कैसी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई नियमित रखें। रश्मि जी 3 ही होगा, रश्मि ने कॉन्फिडेंस कह दिया 3 ही होगा। अब बताओ लॉक कर दिया जाए रश्मि जी के आंसर को। रश्मि के 3 हो कछु है जा। कृष्णा चौधरी आंसर वास्तव में इसका आंसर है 3 ही है, इसका आंसर 3 ही है। मैंने कहा चयन या चयन में एक ही तो है, चयन कह लो, चयनित कह लो। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 89 में लिखा हुआ है राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य अर्थात 233 + 12 राज्यसभा के सदस्य अपनों में से एक उपसभापति का चयन कितने वर्ष के लिए कर लेते हैं? 6 वर्ष के लिए कर लेते हैं। तो कार्यकाल चयन यही लिख रहा है, सभापति का कार्यकाल भी यही है और ये शब्द भी लिखा हुआ कैसे ये चुन के आते हैं। तो आंसर सही है जी शैलेंद्र जी, राइट आंसर चयनित होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। उपसभापति का हो गया। अब बताइए सभापति क्या होगा? यदि ये क्वेश्चन मैंने सभापति होता है बताओ, और यही ऑप्शन है। अब बताओ सभापति होता है तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? बताइए, इसका आंसर दे दो। 18/1, 18 क्वेश्चन है जो मान लो। बताइए सभापति होता है, यही ऑप्शन आ गया। अब मैं उपे काट देता हूं, सभापति होता है। अब आंसर बताइए 18A क्या आंसर होना चाहिए? 4। हाँ जी बताओ, तनु जी बताओ, गुड़िया जी बताइए। 18 निर्वाचित, बहुत बढ़िया। तो सभापति क्या होता है? सभापति निर्वाचित होता है। सभापति क्या होता है? निर्वाचित होता है। जबकि और आपका उपसभापति कौन होता है? चयनित होता है। ये दोनों ध्यान रख लें। स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष भी चयन होते हैं। ध्यान रखना तीनों चीज। चयन किनके लिए है? स्पीकर के लिए भी चयन आता है, ठीक है, और आपको मतलब डिप्टी स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के लिए चयन आता है। ध्यान रख लेना इस बात को भी, ठीक है। आगे बात करते हैं 19वें क्वेश्चन पे। राज्यसभा की सीटों के बारे में असत्य है। राज्यसभा की सीटों के बारे में असत्य है। बताइए क्या होना चाहिए इसका? राज्यसभा की सीटों के बारे में असत्य क्या है? 19वां प्रश्न है आपका। हाँ, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। रश्मि जी बहुत बढ़िया। तनु जी 19 का 3 आंसर है, उड़ीसा 12। विजय जी सभी आंसर दे रहे हैं। अब लगाओ, मात्र एक आध क्वेश्चन गलत आया होगा और 20 क्वेश्चनों में से लगभग 18, 19, 18, 19 सब इनके सही हैं। अब लगाओ, ये मेरिट ना है तो क्या है? ये मेरिट है तुम्हारी, ये रैंक है तुम्हारी, अच्छी रैंक है और अच्छी रैंक आएगी। बस आप ध्यान रखना, रिवाइज जरूर करके जाना अपनी नोटबुक का। अपनी नोटबुक हिस्ट्री पॉलिटी मेरी क्लास ध्यान रखना, 25 क्वेश्चन आपको रीट में आने वाले हैं। पटवार पुलिस में जितने भी आए, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ के जाना। जब बार बार पढ़ते हैं तो आपको नई चीज़ मिलती है, बार बार पढ़ते हैं तो आपको नई चीज़ मिलती है। और आंसर इसका क्या है? हम जानते हैं सिक्किम में 1 है, उत्तर प्रदेश में भी 31 मानते हैं, राजस्थान में तो आराम से आंसर ये है वो। या को मतलब उड़ीसा में ये ना है, तो उड़ीसा में कितनी सीटें? अब कौन बता रहे वो? शैलेंद्र जी कह रहे हैं उड़ीसा में भी 10 सीटें हैं। आप ध्यान रखना 10 सीटें हैं। अब आप ध्यान रखना 2 राज्य हो गए 10-10 सीटों वाले। तो राजस्थान के समकक्ष राज्यसभा की सीटें उड़ीसा में बराबर हैं, उड़ीसा में भी 10 सीटें हैं। इसलिए ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया। तो राज्यसभा की 10 सीटें, 2 राज्य हो गए आपके उड़ीसा और राजस्थान। ये विशेष करके आप ध्यान रख लेना, उड़ीसा में भी 10 सीटें हैं।
अर्थात राजस्थान के समकक्ष ऐसा दूसरा राज्य है जिसमें राज्यसभा की 10-10 सीटें हैं, 10 ही सीटें हैं, वो आपका राजस्थान को भैया उड़ीसा है। क्लियर? बढ़े आगे अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल अपने समय पे, ठीक है, मेरी तीनों क्लासें लें, 11 बजे वाली, 1 बजे वाली हिस्ट्री, 3 बजे पॉलिटिकल क्लास में जरूर आएँ। अब नींद फींद त्याग दो, सब आ जाया करो ऑनलाइन। इससे क्या आपको रिवाइज हो जाता है, कुछ चीज़ें आपको क्लियर होती हैं, वो पूछ सकते हो उसी टॉपिक के बारे में। किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का उल्लेख है? राज्यों में राज्यसभा की सीटें, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन मैं मौखिक भी करा देता हूं कभी कभी, उनको भी ध्यान रखा करो, उन्हें लिख लिया करो। कौन से अनुसूची में? बहुत बढ़िया, आंसर रश्मि जी, आंसर क्या है? रश्मि जी आंसर कहां जा रहा है? रश्मि जी आंसर अब क्या गलत हो गया? 20 का 1 है। आंसर क्या है? 20 का 1 है। तो अनुसूची 4 में मैंने कहा था, मौखिक में कहा था कि अनुसूची 4 में विभिन्न राज्यों की राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, अर्थात किस किस राज्य में कितनी कितनी है, ये तो लिखा हुआ अनुसूची 4 में। और कैसे जीत के आते हैं ये अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है। कैसे चुनाव होता है ये 80 में लिखा हुआ है। कितनी सीटें कहाँ होंगी ये लिखा हुआ है आपको अनुसूची 4 में। ठीक है, तो कल ध्यान रखना, अपने समय पे अपना काम पहला करें। एसटीसी फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी नहीं हुआ, हमें रेट दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर के एग्जाम बस होने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। हाँ जी रश्मि जी, ध्यान रखना, पेपर में ये गलती नहीं होनी चाहिए। पेपर में ऐसा ही हो जाता है कभी कभी, मेरे से हुआ है। मैं कभी आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, मैं हंसता हूँ कि मुँह पता है कैसे बोला था। ऐसा ही होता है, सरल क्वेश्चन ही दिक्कत कर जाता है, इसलिए पेपर में जल्दी नहीं करना है। बस ये छोटी सी गलती ना हो, इसका मैंने एक ही समाधान मैं बताऊंगा आपको। मेरे से ऐसे क्वेश्चन गलत हुए जो मैं रोज बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्यों मैं जल्दी कर गया। आपको क्या करना है, बस यही तरीका है, आप ऐसे पेन करते जाएं। किस अनुसूची में, अनुसूची पूछ रहा है विभिन्न राज्यों की राज्यसभा की सीटों का। यदि आपने अनुसूची गोला कर लिया तो आपको ध्यान रहेगा मुझे केवल अनुसूची में आंसर देना है, तो अनुसूची है वो 4। ठीक है, तो आगे बात करें। ठीक है, तो ये हुआ आपके, मस्त क्लास रही उमेद जी, कोई दिक्कत? बढ़िया। तो कल आपको लोकसभा रिवाइज करके आना है, आपकी पुरानी नोट्स जो भी हों उनको पढ़ के आना है, और आपको यहाँ फिर नए तरीके से उसे पढ़ना है, अपनी नोटबुक में एंट्री करनी है। शैलेंद्र जी अब नहीं होगा, मैं तरीका बता रहा हूँ। तुम क्या करते हो, बस पढ़ लेते हो ऊपर ऊपर से। पेन चलाओ, पेन चलाइए पेपर में। हाँ भाई, कंप्यूटर में भी तो चल जाता है, कंप्यूटर ऑनलाइन पेपर है। आपको माउस को चलाओ, आपका इंडेक्स चलता है, उसको ऐसे ही फटाफट उसके साथ में लेके चलो, और ऐसे करते जाओ, और आराम से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ये सावधानी है, ये पेपर में छोटी सी गलती नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर जाते, कभी कभी जल्दी कर जाते, नहीं करनी है, अपने दिमाग में लो, अब नहीं करनी है। ठीक है, मजा आया? मजा आया तो फिर बात करते हैं कल, फिर अपनी क्लासों में मिलते हैं। कल के लिए तैयार रहें, और आज की ये वीडियो आपको संग के संग जो भी नई चीज़ आपको एक आध क्वेश्चन मिला हो उससे अपनी कॉपी में नोट नीचे लिख लेना। ठीक है।